अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अमरीकी इंतखाबात एक तारीख़ी मरहला होते हैं, सिर्फ अमरीका का नहीं दुनिया भर का नाज़रीन। और इस दफ़ा के जो अमरीकी इंतखाबात हैं उनकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस दफ़ा के अमरीकी इंतखाबात दो सिचुएशंस में हो रहे हैं। एक सिचुएशन तो ये कि कोरोना है और दूसरी सिचुएशन ये है कि कुछ अरसा पहले ही जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद पूरे अमेरिका में फसादात बपा हुए थे और एक दफ़ा फिर इस इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद फसादात का खतरा मंडला रहा है। मैं आपको ये यकीनी तौर पे बता सकता हूँ वहाँ से आने वाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कि वहाँ पर वाशिंगटन डीसी समेत जो अहम रियासतें हैं, उनके जो अहम बड़े शहर हैं, वहाँ की मार्केट्स में जो मार्केट ओनर्स हैं, जो शॉप ओनर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी दुकानों के आगे, दुकानों की खिड़कियों के आगे नाजरीन लकड़ी की दीवारें बनाई हैं। क्योंकि जब भी फसादात होते हैं एक काम जरूर होता है, तोड़फोड़ होती है। उस तोड़फोड़ में सुपरमार्केट्स, दुकानों पर, महंगी महंगी दुकानों पर हमले किए जाते हैं, बलवा बोला जाता है और लूटमार की जाती है। लिहाजा इस हद तक खतरा बढ़ चुका है नाजरीन कि अब जो है वो दुकानदारों ने अपनी हिफाजत के लिए एक हिसार बनाया दुकानों के आगे। और यहां तक कि अगली जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये भी बड़ी हैरान कुन है कि इस साल इन चंद दिनों में अमेरिका में असलहे की फरोख्त की रिकॉर्ड सेल हुई है। और एक सर्वे के मुताबिक हर 100 बंदे के पास 120 राइफल्स मौजूद हैं। यानी every person in America right now is almost every person, not everyone but almost everyone is having 1.02 guns right now। तो हो ये रहा है कि लोगों को ये लगता है कि फसादात बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। उसकी वजह सदर ट्रंप है, लेकिन आपको पहले तैयारियां बता दूं। दोस्तों, उनको लगता यह है कि बड़े पैमाने पर फसादात हो सकते हैं, उस फसादात में असलहे का इस्तेमाल होगा, लिहाजा लोगों ने बड़ी तादाद में असलहा खरीदा। और उनमें से अक्सर ऐसे लोगों की तादाद है जो पहली दफा असलहा खरीद रहे हैं। लिहाजा वहां पर, क्योंकि अमेरिका में आपको असलहा खरीदने के लिए लाइसेंस, जिस तरह हमारे यहाँ पहले एक पूरा लाइसेंस का प्रोसेस होता है, वो नहीं करना पड़ता। आप दुकान से जाके असलहा खरीद सकते हैं। हाँ, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जिसपे चेक किया जाता है कि आपने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्विस तो नहीं रहे या आपका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अलबत्ता आपको लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, असलहा मिल जाता है। तो लोगों ने असलहा भी खरीदा और बड़ी तादाद में जो शूटिंग रेंज होती है, यानी वो जगह जहां पर आपको शूटिंग सिखाई जाती है, उसकी क्लासेस ली हैं बाकायदा। आप सोच रहे होंगे ये इलेक्शन होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जब हिलरी क्लिंटन हारी थी तब भी फसादात हुए थे, लेकिन वो इस बड़े पैमाने के नहीं थे। तब लोगों ने इतनी तैयारी उसके लिए नहीं की थी जितनी इस इलेक्शन पर की जा रही है। उसकी एक वजह नाज़रीन वो है सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान जो बहुत ही मुतनाज़े बयान था। वो था क्या? प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं इलेक्शन से पहले, जो प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनके दरमियान टीवी पर एक मुबाहिसा, एक डिबेट करवाई जाती है। बड़ी अच्छी चीज़ है। एक एंकर होता है दरमियान में या मॉडरेटर होता है, दोनों प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार जो है वो आमने सामने होते हैं। उस दौरान एंकर ने ट्रंप से पूछा कि ट्रंप साहब, सदर साहब, अगर फर्ज करें इलेक्शन जो है वो प्रोसेस जो है वो जो होता है उसमें अगर आप हार भी जाते हैं, लेट्स से अगर आप हार जाते हैं, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? ट्रंप साहब ने बड़ी खतरनाक बात की। उन्होंने ये तो नहीं कहा एग्जैक्टली कि हारने के बाद वो क्या करेंगे। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान, यानी वोटिंग के दौरान, यानी बैलेटिंग के दौरान, मैं अपने सपोर्टर से कहूंगा कि वो पोलिंग बूथ्स पर जाकर नजर रखें, कड़ी नजर रखें हो क्या रहा है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे खदशा है कि धांधली होगी। ये कोई पाकिस्तान 2014 के धरने नहीं। हाँ, ट्रंप ने कहा है मुझे खदशा है कि धांधली होगी और अपने सपोर्टर से कहा है कि वो पोलिंग स्टेशनों पर खुद जाए। यानी ना उनको पुलिस पे एतबार है, ना वोट कंडक्ट कराने वाले अमले पे एतबार है, और दूसरी ना ही नेशनल गार्ड्स पर एतबार है। आपको पता है जैसे हमारे यहां पाक आर्मी आके वोटिंग की निगरानी करती है, वहां पर है नेशनल गार्ड्स, उनको डिप्लॉय किया गया है। इस दफा पहले भी किया गया था, इस दफा ज्यादा तादाद में किया गया है ताकि वो वोटिंग के पूरे प्रोसेस की निगरानी कर सके। ट्रंप को उन पर भी एतबार नहीं है। और अगर वो अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं, ट्रंप के सपोर्टर्स हैं कौन? ट्रंप के सपोर्टर्स में अक्सर वो लोग हैं जो सफेद फार्म
सुपरियॉरिटी को सपोर्ट करते हैं, ये लोग असलहा भी रखते हैं, ये लोग शिद्दत पसंद भी होते हैं, ये लोग गैर मुतदिल भी होते हैं, सारे नहीं मगर अक्सरियत इनमें ऐसों की है। तो जब ये लोग जाके वहां पे निगरानी करेंगे तो क्या होगा? फड्डे होंगे, फसादात होंगे, इन लोगों के पास असलहा भी होगा, आगे से लोगों के पास असलहा भी होगा। आपको लग रहा है जैसे पाकिस्तान के किसी गांव का इलेक्शन है, ये वाकई हो सकता है। और ट्रंप के इस बयान के बाद पूरे अमेरिका में खलचल मच गई। अब ट्रंप के सपोर्टर्स जो थे उन्होंने भी तैयारी कर ली, और जो ट्रंप के खिलाफ थे उन्होंने भी तैयारी कर ली, उन्होंने भी बड़ी तादाद में असलहा खरीद के रख लिया है कि मुमकिन फसादात की वजह से हम अपनी हिफाजत करेंगे। ट्रंप हार नहीं मानेंगे। मैं आपको बता दूं, सदर ट्रंप एक उस दिमाग के आदमी है कि अगर ये बंदा दोस्तों हार गया, ये हार नहीं मानेगा, ये पूरी ताकत के साथ इसके बस में जो कुछ होगा ये इस्तेमाल करेगा। ये एक जिद्दी इंसान है, ये बड़ा ढीठ इंसान है। तो ये करने जा रहा है कि ये अपने सपोर्टर्स को, जो पहले ही शिद्दत पसंद माइंडसेट रखते हैं और ख़ास तौर पे अक़लियतों के ख़िलाफ़, रेसिज्म पे बिलीव करते हैं, सारे तो नहीं, अगेन सारे नहीं मगर अक्सरियत, क्योंकि ट्रंप खुद भी एक रेसिस्ट, एक नस्ल परस्त सदर के तौर पर पहचाना जाता है। इनके सपोर्टर्स, इनके हामी, वो भी नस्ल परस्ती पर यकीन रखते हैं, अपने सफ़ेद फार्म होने पर, अपने वाइट होने पर इतराते हैं। लिहाजा उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि जब वो ट्रंप की हार को मानने से इनकार करेंगे, कि ट्रंप ने खुद इनकार कर देना है अपनी हार मानने से, तो फिर फड्डा होगा। ये एक रस्म होती है बाकायदा। आपको शायद लग रहा होगा ये बड़ी आम सी बात है, नहीं, वाकई जो प्रेसिडेंट की दौड़ से बाहर होता है, जो हार जाता है इलेक्शन, वो बाकायदा आके अपनी रैली में, जहां पे इसके सपोर्टर्स इकट्ठे हुए होते हैं, अपनी हार को तस्लीम करता है। ये एक तकरीर है जो बाकायदा तौर पर हारने वाला उम्मीदवार आके करता है, उसके बाद जीतने वाला उम्मीदवार करता है। तो वो तकरीर जो है वो मेरा नहीं ख्याल सदर ट्रंप करेंगे, और अगर वो करने आए भी सही वो वाली तकरीर, तो मेरा ये ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मजीद इश्तियाल दिलाएंगे। आपको जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत याद है ना, उसके बाद क्या हुआ था, उस क्राइसिस को सदर ट्रंप ने कितनी बुरी तरह से हैंडल किया था, जिससे मजीद जलती पर तेल का काम लिया गया। सदर ट्रंप से यही उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो हारते हैं तो अमेरिका के हालात बिगड़ सकते हैं, अमेरिका में खाना जंगी तक हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।